हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या अल्लाह ताला ने मशहूर वाक़या है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पहले एक सितारों को देखा, फिर चाँद और फिर सूरज को देखा, फिर उन लोगों से कहा कि क्या ये तुम्हारा खुदा है? क्या ये खुदा है? क्या ये खुदा है? फिर सब वो डूबने के बाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो कभी डूबता नहीं। यानी लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में लोगों को एग्जाम्पल दिखा के बताया कि जिन चीज़ों को तुम इबादत करते हो ये तो डूबने वाली चीज़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाक़या सूरह अनाम में है, आयत नंबर 76, 77 और 78 में। अब ज़रा इन तीनों आयतों पे ज़रा गौर करते हैं इस वाक़ये पे। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर जब उन पर यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रात ने अंधेरा कर दिया तो उन्होंने एक सितारा देखा। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा। हम यहाँ पे लफ्ज़ कौकब यूज़ हुआ है। उमूमन स्टार्स को नुजूम कहते हैं, नज्म और बहुत सारे स्टार हो तो नुजूम, सिंगर हो तो नज्म। हम यहाँ पे एक कौकब को देखा। अब इसका उमूमन तर्जुमा तो तारा ही किया जाता है, स्टार, लेकिन स्टार को दूसरा वर्ड है फेमस, वो नज्म। और अभी इसी सूरह अनाम में आगे चल के आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया। यहाँ पे कौकबन ऐसा कुछ प्लूरल में नहीं आया, तो यहाँ पे कौकब लफ्ज़ है, इससे ये प्लैनेट्स के लिए भी यूज़ होता है और स्टार्स के लिए भी, लेकिन कैसे उमूमन स्टार्स कहते हैं, लेकिन ये प्लैनेट के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने नुजूम नहीं कहा, यहाँ पे कौकब कहा। ठीक है, अब आगे। तो फिर जब उन पर रात ने अंधेरा कर दिया तो उन्होंने एक कौकब देखा, तो कहा क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है? फिर जब वो डूब गया, फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। फिर जब वो डूब गया तो अपनी कौम को सुनाकर कहने लगे मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये जब अल्लाह ताला फरमाए फिर जब रात ने अंधेरा किया, जैसे सूरज ढला, रात हुई तो वो कौकब नज़र आया। अब ये कौकब क्या था? ये वाक़या हो रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक का, यानी तकरीबन 5-6 हज़ार साल तो कम से कम होंगे। यानी वो वक्त जब ना लाइट पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है। उस वक्त जब भी सूरज ढले, जब भी रात हो, तो स्टार्स एकदम शानदार नज़र आते हैं। जैसे वो मिल्की वे के हम फ़ोटोज़ देखते हैं इंटरनेट पे, उस तरह के शानदार एकदम पूरा नज़र आता है। आसमान सितारों से भरा, सितारों का समुंदर नज़र आता है। तब ऐसे सितारों के समुंदर में कोई एक पर्टिकुलर स्टार पे फोकस होना बड़ा मुश्किल है, ध्यान जाना, क्योंकि सारे सितारे एकदम ब्राइट चमक रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ लाइट्स हैं वहाँ पे सीरियस वगैरह ये से ब्राइट चमकते हैं, दिखते हैं, लेकिन अगर आप डेजर्ट में जाएँ, कहाँ पे शहरों से एकदम दूर जाए, एकदम अंधेरी जगह पे, तो वहाँ पे जो स्टार नज़र आएंगे उसमें पूरा आसमान एकदम चमकते हुए सितारों जैसा नज़र आएगा। तो उसमें किसी एक स्टार पे फोकस करना मुश्किल है। तो यहाँ पे सब लोगों का, यहाँ पे क्या फरमा है, एक कौकब को देखा और सब लोग को उस तरफ ध्यान दिलाया। यानी मतलब वो ऐसा कोई चीज़ थी वो जिसका सब लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ध्यान गया, यानी एकदम शानदार चमक रहा था, ब्राइट। अब ऐसा क्या, ऐसी ऐसी कौन सी बॉडी है जो एकदम शानदार चमकती है और जो तारे जैसी नज़र आती है? और वो है वीनस। वीनस वो बॉडी है सोलर सिस्टम की जो हमारे पर्सपेक्टिव से सूरज और चांद के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइट चमकने वाली ऑब्जेक्ट है वीनस। यहाँ तक कि इतना ब्राइट है वीनस, चमकता है हमारे स्काई में कि उसकी परछाई तक उससे परछाई भी पड़ती है। जैसे सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में ऑब्जेक्ट्स की परछाई पड़ती है, तो वीनस की भी रोशनी इतनी आती है कि उससे ऑब्जेक्ट की परछाई पड़ती है, लेकिन वो इतनी धीमी होती है कि उसको देखने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन पड़ती ज़रूर है, इतना ब्राइट होता है वीनस। वीनस इसलिए इतना ब्राइट है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में 90% से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है उसका एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वीनस एकदम ब्राइट चमकता है, और ऐसा चमकता है कि सारे के सारे सितारे से सामने फीके पड़ जाते हैं, इतना शानदार चमकता है वीनस। तो वीनस वीनस कब आता है? या वीनस सूरज उगने के पहले, थोड़ी देर पहले, या सूरज डूबने के बाद थोड़ी देर तक, वो ये 2 ही टाइम है उसके रहने के ऊपर, वो रात भर नहीं रहता आसमान में। फिर यहाँ पे जब फरमाया फिर जब रात ने अंधेरा कर दिया तो उन्होंने कौकब देखा। जब सनसेट हुआ तब एक ऐसा शानदार तारा नज़र आया जो सारे तारों से अनोखा था, वो जिस सब लोग को इजीली उसके तरफ अटेंशन सबका ज़्यादा था। वो है
वो ऐसा एक ही चीज़ है, वो है वीनस। ठीक है। और क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि ये शाम के टाइम का होगा, रात ने अंधेरा कर दिया, तो सनसेट के बाद में कौकब ऊपर आया, फिर वो रहा ऊपर थोड़ी देर तक और फिर डूब गया। वीनस सिर्फ कुछ लगभग तकरीबन 2 घंटे मैक्सिमम आसमान में रहता है सनसेट के बाद, या मे बी जब सनराइज हो रहा है तब भी 2 घंटे पहले, वो मैक्सिमम, उससे कम ही होता है फिर। लेकिन 2 घंटे तक वो रहता है ऊपर और फिर नीचे आता है, डूब जाता है उस टाइम तक, यानी ज़्यादा देर वो आसमान में नहीं रहता चमकता हुआ। फिर ये ऐसे एक बॉडी थी कौकब, जिसको अल्लाह ताला ने कौकब कहा, नज्म नहीं कहा, कौकब। एक कौकब देखा जो शानदार चमक रहा था, जो सूरज डूबने के बाद में एकदम ब्राइट हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद में डूब गया। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया, फिर जब वो डूबा तो आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मैं डूबने जाने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक है, अगली आयत। फिर जब चांद को चमकते देखा, फिर जब चांद को चमकते हुए देखा तो कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है? फिर जब वो भी फलम्मा अफला, फिर जब चांद भी डूब गया, तब जब जब चांद भी डूब गया तो अपनी कौम को कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं भी ज़रूर तुम्हारी तरह गुमराहों की कौम में से हो जाता। अब अगर चांद वीनस जब चमक रहा था उस वक्त, अगर चांद आसमान में होता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ब्राइट तो चांद है, सब उससे चांद के सामने सब फीके पड़ जाते, तो सबका ध्यान पहले चांद की तरफ जाता। तो इसका मतलब ये है, जब तक वीनस वहाँ पे था तब तक चांद ऊपर नहीं था। जब वीनस डूबा तो चांद जब उतना राइज हो गया कि वो ब्राइट नज़र आने लगा सबको। अब ये कौन से दिन पॉसिबल है? ये वाक़या हो रहा है सूरज ढलने के बाद में। सूरज ढलने के एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे के बाद में, 1.5-2 घंटे तक वीनस रहा, उसके बाद में चांद ऊपर आया। चांद 14वीं तारीख को उसके जो लूनर उसका जो साइकिल होता है पूरा, जो 14 तारीख होती है, तब वो बराबर उस वक्त राइज हो रहा होता है जब सूरज ढल रहा होता है। यहाँ सूरज ढलता है, यहाँ पे चांद उगता है, इस वजह से क्या होता है, सूरज फुल नज़र आता है पूरा। फिर उसके अगले दिन जब 15वीं तारीख जो होती है, तो फिर चांद तकरीबन 1 घंटा, सवा 1 घंटा बाद भी लेट उगता है। फिर जैसे समझो आज 7 बजे, शाम के 7 बजे चांद उगा, तो दूसरे दिन फिर 8, सवा 8 बजे या इवन 8:30 बजे उगेगा वो चांद, यानी अगले दिन थोड़ा लेट उगेगा। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उस दिन, उस शाम को 15वीं तारीख थी कि सूरज डूबने के बाद में थोड़ी देर वीनस रहा, वीनस डूबने के बाद में सूरज ऊपर आया और इतना तब आया, ऊपर आया कि दिखने लगा। और फिर 15वीं तारीख के चांद की खासियत ये थी कि वो ऑलमोस्ट वो भी फुल ही नज़र आता है, यानी वो भी बड़ा शानदार नज़र आता है। तो फिर जब ये चांद को देखा तो पूछा कि क्या ये रब है, क्या तुम इसको अपना रब ख्याल करते हो? फिर जब वो भी डूब गया तो फिर फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं तुम्हारी तरह गुमराहों में से हो जाता। अब ये चांद पूरे रात भर रहा और फिर सुबह होने के टाइम डूब गया। ठीक है। फिर अब अल्लाह ताला आगे फरमाता है, फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा, यानी यहाँ से ये बात भी साबित हो रही है कि जब चांद ढला तब सूरज उगा। तो 15वीं तारीख का चांद जब उगता है, जब डूबने आ रहा होता है, तब उस वक्त यहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट उगने आ रहा होता है, राइज होने हो रहा होता है। तो यहाँ पे चांद डूबा, यहाँ पे सूरज निकला। फिर फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा, क्या अब तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा, क्या आप तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है? क्यों नहीं, ये सबसे क्यों नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। हाज़ा अकबर। फिर जब वो भी छुप गया तो बोल उठे, ए लोगों, मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक गर्दानते हो। अब जैसे बताया कि चांद डूबा, सूरज निकला। जब सूरज निकला तो फिर एक ब्राइट था एकदम, तो फरमाया कि क्या ये तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हारा रब है? तो फिर जब वो भी सूरज बाद में जब दिन भर होने के बाद में डूब गया, नहीं यहाँ पे डूबा नहीं, डूबने का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि वो सितारा भी डूबा, कौकब भी डूबा, वो चांद भी डूबा, तो ये भी चांद, ये भी सूरज जो है ये थोड़ी देर में डूबने वाला है। ठीक है। तो ये न तीनों में से कोई भी रब नहीं है, ये रब की मखलूक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी और एक खास बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़ाल हाज़ा रब्बी, क्या ये तुम्हारा रब है? हाज़ा अकबर,
क्या ये तुम्हारा रब है? क्योंकि ये तो बड़ा है। हादा अकबर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे पता कि ये सूरज वीनस और चांद से बड़ा है? अब क्योंकि सूरज ग्रहण जब होता है, टोटल टोटल सोलर इक्लिप्स, तो उस ज़माने में भी होता था। तो उसमें सूरज और सूरज के सामने चांद आता है और पूरा कवर कर दो, पूरा अंधेरा होता है थोड़ी देर के लिए। यानी आसमान में चांद और सूरज की अपेरेंट साइज यानी जो हमें नज़र आती है वो एग्जैक्टली सेम है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। यानी जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा एक दूसरे को ब्लॉक कर एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं। तो अगर किसी को मालूम नहीं कि चांद क्या है, सूरज क्या है, कितना बड़ा है, वो उसे डायरेक्ट सूरज ग्रहण देख ले तो वो डायरेक्ट इसी कंक्लूजन पे आ जाएगा कि ये दोनों सेम साइज़ के हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ फरमाना कौल हादा अकबर, क्या ये क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे पता कि ये बड़ा है? क्या ये तो अल्लाह ताला, बेशक ये उन पे अल्लाह ताला का इनाम है, वो तो अल्लाह ताला का इल्म खास है। लेकिन इसके साथ और एक खास बात, आयत नंबर 78, 77, 76 के पहले आयत नंबर 75 है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकूना मिनल मूक़िनीन। और इसी तरह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की तमाम बादशाहतें दिखाई, और ये इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के सारी जगह, अर्थ की सारी जगहें, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज सारे दिखाए, और फिर सारे आसमान की सारी बादशाहतें दिखाई, मलकूत समावात। अब आसमान में क्या है? गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स के अपने सिस्टम, उसके प्लैनेट्स। यानी अल्लाह ताला ने 16 अलग 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 स्टार सिस्टम्स और गैलेक्सीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाए। जब ये दिखाए तो ऑब्वियसली उनको पता चला, उन्हें पता तो पहले से ही होगा, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से देखा कि सितारे बड़े होते हैं, उनके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। हमारा सूरज भी बहुत बड़ा है, और फिर सूरज के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑलरेडी अल्लाह ताला दिखा चुका था, और फिर और एक खास बात अल्लाह ने फरमाया कि ये जब दिखाने के बाद फरमाया ताकि ये इसलिए, यानी ये सब कुछ इसलिए दिखाया ताकि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए, यानी उनका ईमान ऐनुल यकीन के मर्तबे पे चला जाए। अब वो तो नबी हैं ऑलरेडी, नबी की जहाँ विलायत, सारे वलियों की विलायत जहाँ एंड होती है वहाँ से नबी की शान शुरू होती है। नबी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये ऐनुल यकीन में होना ये उनकी शान के लायक था। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन और आसमान के अजायबात दिखाए, यूनिवर्स दिखाई, ये इसलिए दिखाई ताकि वो उन ऐनुल यकीन, उनका ईमान उनके मर्तबे के हिसाब से और ज़्यादा अच्छा ये हो जाए, ऐनुल यकीन के मर्तबे पे पहुँच जाए। जब जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपके शेख हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जब पूरी होने का वक्त आया, जब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब ये अजीम मुरीद, अजीम शागिर्द जब अपनी जहाँ पे उन्हें जिस हज़रत उस्मान हारूनी रज़ी जहाँ पे उनको पहुँचाना था, जब वो इख्तिताम, जब वो वक्त आया, तो हज़रत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि उन्हें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को फरमाया कि मेरी 2 उंगलियों के बीच में देखो। किताबों में आता है ना, तो जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपने शेख की 2 उंगलियों के बीच में देखा, तो उन्होंने उन 2 उंगलियों के बीच में 18,000 आलम नज़र आए, 18,000 वर्ल्ड्स नज़र आए। तो आपके शेख ने फरमाया कि ये वो दुनिया हैं जिनका इंसानियत को अभी इल्म नहीं, यानी ये दूसरे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे मे बी सिविलाइजेशंस होंगी, कुछ भी होगा, यानी बड़े 18,000 प्लैनेट्स, उनका सिविलाइजेशन वर्ल्ड्स दिखाए उनको। तो तब जब ये दिखाएं तब ख्वाजा गरीब नवाज ऐनुल यकीन वालों में से हो गए, यानी तब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई वहाँ पे। तो यहाँ पे इस समझ में आता है कि अगर दिल में ये बात नियत हो कि मैं अल्लाह की कुदरत समझ के अगर आसमानों को देखें, स्टडी करें, स्टार्स को, गैलेक्सीज को देखें, तो ईमान बढ़ता है। ये कुरान की आयत पाक से समझ में आता है। और इसी तरह, और फिर जैसे ख्वाजा गरीब नवाज का जो वाक़या है वो अपने शेख का 18,000 आलमों को देखने का, वो अगर कोई पूछे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे देखा, तो फिर ये आयत से इशारा मिलता है कि ये पॉसिबल है, और ये देखने से ईमान मुकम्मल होता है, ये ऐसे ईमान का दर्जा बढ़ता है, ऐनुल यकीन के मर्तबे पे ईमान पहुंचता है। तो फिर
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस तरह, क्योंकि उन्होंने देख लिया था तो उन्हें पता था कि ये चाँद बहुत छोटा है, हमें से बड़ा नज़र आता है। वीनस चाँद से बहुत बड़ा है, वो ऑलमोस्ट अर्थ के जितना है। और फिर सूरज सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसलिए फरमाया हाज़ा अकबर, वरना इंसानी आँख से अगर किसी को मालूम नहीं चाँद क्या है सूरज क्या है, उसको दोनों दिखा दें तो वो सीधे बोल नहीं, मतलब वो बता नहीं सकता डेफिनेटली कि सूरज बड़ा है या चाँद बड़ा है। हाँ, वो रोशनी के एतबार, वो जो सूरज की जो रोशनी है उस हिसाब से बोलेगा कि हाँ ब्राइट ज़रूर है, लेकिन उसकी साइज़, एक्चुअल साइज़ कितनी है वो उस पर डिटरमाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ ये आज के ज़माने में, ये जब टेलीस्कोप्स हुए, जब ग्रेविटी के बारे में सबको पता चला, तब जाके फिर ये ऑब्जर्वेशन से सब पता चला। उसके पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के इल्म के अल्लाह ताला के अता करदा इल्म के ज़रिए पता चल सकता है। और ये क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबी हैं, उलुल अज़्म नबियों में से हैं, तो उन्हें तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से पहले आता हो चुका होगा। और क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही बताया कि हमने उनको कायनात के अजायबात दिखा दिए हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ऑब्वियसली फिर ये इल्म से भी पता है, अपने आँख से देख के भी पता है। इसलिए फरमाया हाज़ा अकबर, ये सूरज तो बहुत बड़ा है, हाज़ा अकबर बहुत बड़ा है। यहाँ तर्जुमा शेखुल इस्लाम ने किया है कि ये सबसे बड़ा है। और ऑब्वियसली फिर चाँद, वीनस और जिस ज़मीन पे अर्थ, ये सबसे बड़ा तो सूरज है। तो इससे ये भी यहाँ और एक बात पता चलती है कि सूरज, जो हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स जो हम मानते हैं, आज दुनिया मानती है कि सूरज बीच में है और तो सारे प्लैनेट उसका चक्कर लगा रहे हैं, यही हक है, यही सच है, यही रियलिटी है। और कुरान भी यही बताता है, इस आयत से समझ में आता है यहाँ से भी। तो फिर बस ये एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पे जो जिस सितारे का जिक्र है वो क्या था, वो सितारा नहीं, वो प्लैनेट था, वो था वीनस। इसलिए अल्लाह ताला ने भी यहाँ पे नज्म नहीं कहा, यहाँ पे फरमाया कौकबा, कौकबा। और इसके बाद में फिर चाँद कब निकला, तो वो डेट भी पता चल रही है कि वो 15 थी या मे बी 16 तारीख थी लूनार मंथ की। 15 ही होगी, क्योंकि उस वक्त चाँद भी बड़ा होता है, पूरा ऑलमोस्ट फुल मून की तरह ही होता है। और फिर सूरज से फिर हमें सोलर सिस्टम के शेप का पता चला, सूरज के साइज़ का पता चला कि सबसे बड़ा है। और फिर सोलर सिस्टम का शेप क्या है, यानी कौन किसका चक्कर लगा रहा है, ये भी यहाँ से पता चला। तो बस ये शेयर करना था आप लोगों से, क्योंकि वाक़या तो सब लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो अल्लाह ताला ने गौर करने की तौफीक फरमाई, तो इससे फिर वीनस और ये सारा ये हुआ। अभी वीनस सुबह के आसमान में, जब आज जुलाई 2020 में जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीनस अभी सुबह के वक्त निकल रहा है। तो मई शुरू होने तक वो शाम के आसमान में था। अभी 8 महीने वो सुबह रहेगा, सुबह यानी सुबह सूरज उगने के पहले निकलता है वो। तो अगर मौका मिले तो वीनस को देखें और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को याद करें कि उन्होंने वीनस को देखा और लोगों को दिखाया, पूछा कि क्या ये तुम्हारा रब है, क्या तुम ख्याल करते हो ये तुम्हारा रब है। फिर वो बताया कि ये तो डूबता है, ये डूबने वाला कैसा रब हो सकता है। तो यहाँ पे बताना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वीनस का भी पता था, कि उसकी साइज़ और शेप का भी पता था, सारी चीज़ें जो भी बताई। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।